Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, this is class 6th subject General English, chapter number 5, topic the Kashmiri Shawls. The Kashmiri Shawls. Dear students, today we are going to complete here assignment portion. So we will discuss textual questions one by one. So our first question here is, what do you understand by Talim? Who writes it? What do you understand by तालीम? तालीम क्या है, यानी तालीम से आप क्या मुराद निकाल रहे हो, और ये तालीम जो है ये लिखता कौन है? Who writes it? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, तालीम इज a transcription or set of instructions used by the viewer to view shawls. Talim is written by Talim Guru in traditional signs or shawl alphabets. ये जो तालीम है, तालीम वो इंस्ट्रक्शंस है, वो हिदायत है जो रिटन फॉर्म में होती है, और जब एक शाल बनाने वाला लूम पे शाल बनाने के लिए बैठता है तो ये अपने सामने एक रिटन डॉक्यूमेंट रखता है, और उस डॉक्यूमेंट पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हिदायत होते हैं कैसे किस तरह से ये शाल बनाना है। तो ये तालीम जो है ये लिखता कौन है? ये लिखता है उसको कहते हैं तालीम गुरु, यानी पैटर्न मास्टर। सो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं तालीम इज सेट ऑफ रूल्स, ये सेट ऑफ रूल्स है विच आर यूज्ड, जिनको यूज किया जाता है व्हाइल व्यूइंग ए शाल, जब एक शाल बनाया जाता है। दिस तालीम इज रिटन बाय तालीम गुरु, ये लिखी जाती है तालीम गुरु के ज़रिए, और इन शाल लैंग्वेज और इन ट्रेडिशनल साइंस, यानी रिवायती जो साइंस होते हैं उन्हीं में ये लिखा हुआ होता है, और या तो शाल अल्फ़ाबेट्स में ये लिखा हुआ होता है। ओके, तो आवर सेकंड क्वेश्चन हियर इज, हाउ इज पश्मीना obtained? How is pashmina obtained? How is it different from other types of wool? पश्मीना कैसे obtain किया जाता है, यानी हासिल किया जाता है, और ये किस तरह से मुख्तलिफ है बाकी किस्म के वूल से? तो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं पश्मीना इज obtained from, पश्मीना इज obtained from the breast hair ऑफ केल गोट, यानी पश्मीना हासिल किया जाता है एक ख़ास कस्म की जो गोट है, जो विच इज़ यूजुअली फाउंड इन हाई अल्टीट्यूड्स, जो हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज पे फाउंड की जाती है। एक ख़ास कस्म की एक स्पेशल टाइप ऑफ गोट होती है, एक कस्म की बकरी होती है जो हमेशा ऊंचे हिमालयाज के ऊंची चोटियों पे वो मिलती है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम केल गोट है। उससे ये पश्मीना ऑब्टेन किया जाता है, हासिल किया जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वूल्स, ये बाकी वूल से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज ये डिफरेंट है, मुख्तलिफ, बिकॉज इट इज़ सॉफ्टर देन दैट वूल, ये उस वूल से सॉफ्टर है, ये उससे ज़्यादा मुलायम है। क्योंकि जब हमें पता है, हमने लेसन में पढ़ा है, ये जो केल गोट है, यानी एक किस्म की गोट जो है, ये सर्दियों में उसके ऊपर एक जो इसकी नॉर्मल लेयर होती है उसके ऊपर से एक और लेयर चढ़ जाती है, जिससे वो गर्म रहती है। जब गर्मियाँ आती हैं तो वो अपनी उस लेयर को, उन बालों को, उस चमड़ी को
रगड़ कर उतार देती है, क्योंकि सर्दी गर्मियों में उसे ज़्यादा गर्म लग जाता है तो उसे उतार दे। उसके जो बाल है ये गिर जाते हैं तो उनको कलेक्ट किया जाता है, जिससे पश्मीना हासिल होता है। या जब ये गैजिंग क्या करती है, उसके जो बाल है, उसके जो हर हियर ऑफ दैट गोट्स थ्रोट वो गिर जाते हैं या फंस जाते हैं, झाड़ियों में फंस जाते हैं, बुशेस में फंस जाते हैं, उनको एक एक करके फिर कलेक्ट किया जाता है, उससे कहते हैं पश्मीना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं पश्मीना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केल गोट। इसमें बहुत सी प्रोसेस लगती है, तो इट इज़ डिफरेंट, ये मुख्तलिफ है, बिकॉज इट इज़ सॉफ्टर देन अदर एंड डिलिकेट। सॉफ्टवेयर डिलिकेट एंड एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव तो होगी क्योंकि मेहनत इसमें ज़्यादा, क्योंकि इट इज़ ए रियर टाइप ऑफ रियर टाइप ऑफ वूल। तो हम सिंपल में ये सकते हैं कि पश्मीना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केल गोट, ब्रिस्ट हेयर ऑफ केल गोट। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वूल बिकॉज इट इज़ सॉफ्टर, सॉफ्ट, डिलिकेट एंड एक्सपेंसिव। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हियर इज, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ डिड द यूरोपियन केम टू नो अबाउट कश्मीरी शॉल्स। यूरोपियन कैसे, यूरोप वालों ने कश्मीरी शॉल के मतलब कैसे जाना, यानी उन्हें कैसे पता चला कश्मीरी शॉल्स के बारे में। तो हमें पता है यूरोपियन विजिटर, हाँ, यूरोपियन केम टू नो, Europeans came to know about Kashmiri shawls through Francis Berner, who visited Kashmir in 1664 and wrote about softness and delicacy of this shawl. तो यूरोपियन एक विजिटर जो कश्मीर आए थे, जिनका नाम क्या है, बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर जो आए थे 1664 में कश्मीर, तो उन्होंने कश्मीरी शाल के लिए के बारे में लिखा था, और उनकी सॉफ्टनेस के बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में, उनकी मुलायमनेस के बारे में। दे केम टू नो अबाउट कश्मीरी शाल्स थ्रू फ्रांसिस बर्नियर हु विजिटेड कश्मीर इन 1664। ओके, तो एक चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द डिजाइनर ऑफ कश्मीरी शाल्स। कश्मीरी शाल्स का जो डिज़ाइनर होता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो हम ये कह सकते हैं द अदर नेम, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द डिज़ाइनर ऑफ द कश्मीरी शॉल्स। हाँ, नकाश इज द अदर नेम। नकाश, उसको नकाश कहते हैं, कश्मीरी में उसके नकाश कहते हैं। नकाश इज द अदर नेम फॉर द डिज़ाइनर ऑफ द कश्मीरी शॉल। एक और यहाँ पे है, हु ब्रॉट शाल टू कश्मीर, हाउ डू यू नो। कश्मीर को शाल में, कश्मीरी शाल को कश्मीर में किसने लाया, और आपको किस तरह से पता है कि ये उन्होंने किसने लाया और कैसे लाया। We came to know about that through our history, because history has various evidences about that. हम ये कह सकते हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, who was popularly known in Kashmir as Barsha. तो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन brought the shawl to Kashmir. सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने शाल को कश्मीर लाया। Okay, who brought Kashmiri shawl in Kashmir? Sultan Zainul Abidin brought Kashmiri shawl in Kashmir to Kashmir. Okay, Carol van Hogel, a well-known historian, visited Kashmir in 1836. Hogel जो है well-known historian, कश्मीर सैर करने के लिए आए थे 1836 में, and wrote that he summoned, यानी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन summoned skilled weavers and introduced कश्मीरी शॉल्स टू कश्मीर, और कश्मीरी शॉल्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। यानी बादशाह ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन है, ही समनड, उसने बुलाया
एक्सपर्ट्स या सिकुलर व्यूअर्स फ्रॉम ईरान, ईरान से उसने उनको बुलाया था, एंड दैट वे ही इंट्रोड्यूस्ड हियर कश्मीरी शाल, उसने यहाँ पे कश्मीरी शाल को इंट्रोड्यूस किया था. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन हियर इज, हाउ इज कश्मीरी शाल डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन शाल, यूरोपियन वन, किस तरह से कश्मीरी शाल जो है वो मुख्तलिफ है यूरोपियन शाल से, यानी यूरोपियन शाल से. यूरोपियन शाल्स वर ट्रिमड विच स्पॉइल्ड इट्स ब्यूटी. यूरोपियन शाल जो है वो ट्रिमड ज्यादा होता है, उसमें उसकी जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है, यानी वो उतनी ब्यूटीफुल, यूरोपियन शाल इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मच एज द कश्मीरी शाल्स.